ऐसा ही है। गणित तो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, बहुत सारे गणित में तो पहले माना कि पिता की आयु इतनी है, ऐसे पढ़े होंगे ना बहुत सारे गणित के प्रश्न। माना कि इसकी आयु इतनी है तो उसकी कितनी है। जैसे गणित के प्रश्न मानाकी से शुरू होते हैं, हमारा धर्म हमारा जीवन भी मानाकी से शुरू होता है। माना कि मैं धर्मात्मा हूँ, माना कि मैं मनुष्य हूँ, माना कि मैं जैन कुल में जन्मा हूँ, ये मात्र सब कार्य हम माना कि से शुरू करते हैं। इसलिए कभी तक करेक्ट और एग्जैक्ट उत्तर तक, समाधान तक नहीं पहुँचते। उत्तर भी कैसा आया, जैसे माना कि था वैसे ही माना कि उत्तर हो गया। प्रश्न माना कि तो उत्तर माना कि, जीवन माना कि, मृत्यु माना कि, धर्म माना कि, सब माना कि। मानने से काम नहीं होगा, वह पहले जानो और फिर मानो। मात्र जानने से भी काम नहीं होगा, जानने के बाद मानो भी। यही तो समस्या है, यही तो समस्या है। कुछ जानते हैं तो मानते नहीं हैं, कुछ मानते हैं तो जानते नहीं हैं, और कुछ तो उससे ही बड़े होते हैं जो जानते भी नहीं है मानते भी नहीं। अपनी कितने ज्ञानी हैं, अपनी ही तानते हैं। तानने से काम नहीं होगा, जानना भी होगा, मानना भी होगा। पहले जानो तो मैं कौन हूँ, तब तो मानेंगे हम कि हाँ मैं एक जीव हूँ। ये बहुमूल्य हमें जीवन मिला है। बहुमूल्य जीवन से भी अगर कोई बहुमूल्य मिला है तो हमें ये वीतराग जैन धर्म मिला है। पर कीमत नहीं है, कीमत नहीं है। जितनी रुपयों की, टकों की, मोड़ा मोड़ी की कीमत है, उतनी कीमत हमें देव शास्त्र गुरु और धर्म की नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर होती तो शायद इस खोटे पंचम काल में हम नहीं होते। खोटे पंचम काल में आए हैं, ये ही साक्षात प्रमाण पत्र है कि कहीं न कहीं हम धर्म से दूर थे। क्योंकि पंचम काल में जन्मा हुआ मनुष्य सम्यक के साथ कभी भी नहीं जन्मता। ये सिद्धांत है करणानि योग का। पंचम काल में जन्मा हुआ मनुष्य कभी भी सम्यक के साथ जन्म लेता ही नहीं है। पंचम काल में आप जन्मे हैं, पंचम काल में मैं जन्मा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं पिछले काल में हम धर्म से, धर्मात्माओं से दूर थे, सम्यक प्राप्त नहीं किया, इसलिए मिथ्यात्व के पंचम काल में टपके हैं, जन्मे हैं। हाँ, कुछ जीवों ने सम्यक प्राप्त कर लिया, और सम्यक प्राप्त करके मनुष्य जन्म को सुलभ कर लिया, सफल कर लिया। पर अपने आप से प्रश्न पूछो, क्या मैंने अपने मनुष्य जन्म को सफल किया? क्योंकि 8 वर्ष तक वह पंचम काल का जीव मिथ्यात्व के साथ रहेगा, पर जो पुण्यात्मा थे, जिन्होंने पुरुषार्थ किया, जिन्होंने मेहनत की, उन्होंने सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते हुए सम्यक को प्राप्त कर लिया, और वे सम्यक दृष्टि बन गए। क्योंकि इस जीवन का सफल बनाने का अगर कोई पहला साधन है, अगर कोई पहली सीढ़ी है, तो उसका नाम है सम्यक दर्शन। सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र और सच्चा धर्म, इनके प्रति जो आपका अटूट विश्वास है, वो ही आपके जीवन को बदल सकता है, अन्य कोई नहीं बदल सकता। लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरब नहीं, खरब कमा लेना, पर वे अरब खरब आपके जीवन को उन्नत करने के लिए, आपके जीवन को बदलने के लिए कभी निमित्त नहीं बन सकते। आप दिखाने के लिए ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हो, दिखा सकते हो, पर वास्तविकता में उस जीवन को, उस जिंदगी को प्राप्त नहीं कर सकते। कर लिया क्या? सुख के साधन कितने जोड़ लिए अध्यक्ष जी, सुख मिल पाया? नहीं। बड़ी बड़ी हवेली, बड़ी बड़ी मंजिल, बहुत सब कुछ प्राप्त कर लिया, फिर आना कहाँ पड़ा? वहीं पे जहाँ से शुरुआत की थी। सोचो समझो, इन सुख के साधनों से जीवन बदलने वाला नहीं है। ये मात्र और मात्र कहने के लिए सुख के साधन है। सच्चा अगर सुख का कोई साधन है तो उसका नाम है धर्म।
सच्चा सुख का साधन वह धर्म है। धर्म के अभाव में किन्हीं जीवों को, किसी जीव को आज तक सुख शांति मिली ही नहीं है। हमें धर्म मिला, धर्मात्मा मिले, सच्चे देव शास्त्र गुरु सब कुछ मिले, पर फिर भी हम अपने भीतर धर्म को धारण नहीं कर पाए। हम अपने भीतर धर्म को धारण नहीं कर पाए। यही कारण रहा कि हम इस खोटे 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 पंचम काल में आए। सामान्य पंचम काल में आते तो फिर भी समझ में आता, ये सामान्य पंचम काल नहीं है। वर्तमान का पंचम काल सामान्य पंचम काल नहीं है। खोटे काल में भी खोटा काल हुंडाव सर्पणी काल है। कई कलिकाल और कई काल चक्र बीतने के बाद ये हुंडाव सर्पणी काल आता है। ऐसे हुंडाव सर्पणी काल में जन्मे हो, मतलब सोचो कितना पाप करके आए होंगे, कितना मिथ्यात का सेवन किया होगा, कितना अधर्म, कितना पाप का सेवन किया होगा, जो प्रतिफलित हो रहा है ऐसे हुंडाव सर्पणी काल के रूप में। ठीक है, थोड़ा सा पुण्य भी किया है, मान लिया, पर थोड़ा सा ही पुण्य है, थोड़ा सा ही पुण्य है। मात्र वर्तमान के ही जीवन को वह सुखी बनाने के लिए निमित्त बन सकता है। आगे ले जाने के लिए वह पुण्य, वह धर्म आपने नहीं किया। विश्वास मानना, जितना पुण्य माँ पिछली पर्याय में करके इस जैन कुल में आए हो ना, मनुष्य पर्याय में आए हो ना, उतना भी पुण्य, उतना भी धर्म आज नहीं कर रहे हो। हाँ, ये परम सत्य है। जितना पुण्य, जितना धर्म पिछली पर्याय में करके धोखे से कह रहा हूँ, धोखे से जो ये मनुष्य पर्याय जैन कुल मिली है ना, उतना भी उसके 5-10% भी धर्म आप नहीं कर रहे हो। आप पूछ सकते हो, महाराज जी हम तो सुबह से धोती दुपट्टा पहन के आते हैं, भगवान पे कलश करते हैं, माता के से पूजा करते, विधान करते, व्रत करते, उपवास करते, सब करते हैं, पर वह मात्र और मात्र हम दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। वास्तविकता में सच्चाई अच्छाई का बोध करके नहीं कर पाए। घंटों आप पूजा कर रहे हैं भैया जी, कभी ये सोचा कि हमने भगवान की पूजा क्यों की? ये पता है पूर्वजों ने की, बुजुर्गों ने की, सो हमने की। कभी ये सोचा कि 8 ही द्रव्य हमने क्यों चढ़ाए? कभी ये सोचा सबसे पहले पानी क्यों चढ़ाया? श्रीफल तो उत्कृष्ट वस्तु थी, सबसे पहले उसे चढ़ाते, पानी क्यों चढ़ाया? कभी विचार नहीं किया। दुनिया भर के प्रश्न तो हम करते रहे। उसने थाली में सोने की चांदी की थाली क्यों लगाई? उसने चांदी के द्रव्य क्यों चढ़ाए? उसने सबसे पहले ये क्यों किया? वो तो प्रश्न पूछा, पर मैं क्या कर रहा हूं उसका प्रश्न मैं अपने आप से नहीं पूछ पाया। कभी पूछा प्रश्न कि सबसे पहले हमने जल क्यों चढ़ाया? नहीं, वो तो मात्र भेड़ चाल हो चुकी है धर्म करने की। वह आगे वाला चलता है, पीछे वाला उसके पीछे, पीछे वाला उसके पीछे, बस धक्का दो पहुंच गए, मंजिल तक लग गया, हमने ठिकाने पे पहुंचे, बस और कुछ नहीं चल रही है। अस्पताल से लेके अस्पताल की भेड़ चाल चल रही है। जन्म भी आज अस्पताल में हो रहा है और मृत्यु भी अस्पताल में, बस भेड़ चल रहा है। जैसे भेड़ चलता है, आगे का भेड़ गड्ढे मिल गया, पीछे का भी धड़ाम एक के ऊपर एक सब गिर पड़े। धर्म का मात्र अंधानुकरण मत करो। धर्म के बारे में समझो, तो अपने बारे में तो समझो कम से कम। ये जीवन मिला है, ये धर्म मिला है, ये क्यों मिला, कैसे मिला, इससे हमें किस प्रकार से अपने आप को बदलते हुए अपने आप के जीवन को बदलने का प्रयास करना है। सबको बदल लिया हमने आज तक, सबको बदलने का प्रयास कर लिया, पर अपने आप को नहीं बदल पाए। और जो अपने आप को बदल नहीं पाए वो किसी को बदल नहीं पाए। चाहे भगवान महावीर हो, चाहे भगवान आदिनाथ हो, उन सभी तीर्थंकरों ने, सभी भगवंतों ने सबसे पहले अपने आप को बदला, अपने परिणाम, अपनी परिणति को बदला, अपनी सोच को बदला, तभी जाकर वे दुनिया को बदलने के लिए मोक्ष मार्ग के नेता बन गए। हम नेता तो बनते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, सब तरह के नेता बनना चाहते हैं, पर मोक्ष मार्ग के नेता नहीं बन पाए, क्योंकि वैसी सोच ही हमारी नहीं बन पाई। न धर्म की चर्चा बची, न धर्म की चर्या बची,
पहले वो ज़माना था, वो समय था जब एक सम्मान और एक प्रतिष्ठा की दृष्टि से वह जैन समाज को देखा जाता था। अभी भी कुछ ऐसे स्थान हैं, ऐसे समय हैं जिस समय पर आपको एक उच्च स्थान, उच्च विचारों का एक द्योतक माना जाता है, पर क्या करे, आप ही अपने हाथ से अपनी नाक और अपनी पूरी इज्जत धो के बैठ जाते हो। कई सारे ऐसे स्थान हैं वहाँ पर वह जो पत्रिका वगैरह आती है, आमंत्रण आते हैं, उसमें लिखा मिलता है कि भाई आपके लिए शाम की व्यवस्था है, पर बड़े कहते हैं हमें तो छूट है, घर की बस त्याग है, बाहर तो हम सब खा लेते हैं। ऐसी स्थिति है। दूसरों के उस आमंत्रण कार्ड पर लिखे रहते हैं कि आपको शाम की व्यवस्था है, और आज जैन साहब के कार्ड में नीचे लिखा रहता है आपके आने तक। भोजन की व्यवस्था क्या लिखते हैं? आपके आने तक, चाहे 12 बजे भी आओ तो भी हम खिलाए, आ जाओ तुम तो। क्या धर्म बचा, क्या धर्म बचा, क्या धर्म बचा? सोचो, विचार करो। बिना छना पानी नहीं पीने वाला जैन आज वही बॉटल का पानी, और बॉटल का पानी नहीं, और भी बॉटल का, बाकी आप समझ गए होंगे, समझदार है। बॉटल का पानी नहीं पीता था, आज तो बॉटल का क्या कुछ नहीं पी जाता है। हाँ, एक व्यक्ति है, महाराज जी पानी जैसे छान के पीते हैं, वो भी तो बॉटल का छान के पी सकते हैं। भाई पानी तो छान के पी सकते हैं, पर शराब छान के नहीं होती शुद्ध। सोचो कहाँ धर्म बचा, कहाँ धर्म की क्रिया बची, कहाँ कहाँ क्या होने वाला है। माँ थोड़ा सा तो विचार करना होगा। अगर आज आप नहीं समझे, आज आप नहीं संभले, तो विश्वास मानना कल आपकी उंगली पकड़कर वृद्धावस्था में आपको मंदिर लाने वाला कोई मिलने वाला नहीं है। अगर आज अपने आप को, अपनी समाज को, अपने बच्चों को, अपनी युवा पीढ़ियों को समझाने का, संभालने का प्रयास नहीं करोगे, तो कल आपकी उंगली पकड़ के गुरु के पास, गुरु को आहार ले देने के लिए कोई ले जाने वाला, मिलने वाला नहीं है। फिर बैठना अकेले, अपने अपने जोड़ी को, अपने अपने मित्रों को लेकर उस वृद्धाश्रम में, यही सोचते रहना हम जब घर में थे तो ऐसा करते थे, हम ऐसा करते थे, वैसा करते थे। न भगवान मिलेंगे, न गुरु मिलेंगे। आज ज़रूरत है बच्चों को, युवा पीढ़ी को संस्कारित करने की, पर उनको संस्कारित तभी करोगे माता पिता हो जब आप स्वयं संस्कारित हो। बाप तो बढ़िया 9 बजे 10 बजे उठता है और बेटे से कहता है बेटा सुबह जल्दी उठ के मंदिर जाया करो, फिर स्कूल जाना। भाई पहले पिताजी तो समझे, पिताजी तो पहले समय पे उठे, तभी तो आपको देखकर वह बेटा सुबह जल्दी उठ के मंदिर जाए। जीव नहीं समझ पा रहा है। जो आने वाली पीढ़ी है, वह आने वाली संतान है, वह आपके सिखाने से सीखने वाली नहीं है, आपके दिखाने से सीखने वाली है। आप जैसा दिखाओगे, आप जैसा करके दिखाओगे, वैसा ही वैसा वो करने वाली है। कभी बच्चों को नहीं देखा आप लोगों ने? आप तो चावल की डिब्बी ले आते हो माता हो, और भगवान को ऐसे ऐसे करके चढ़ाते हो। वो छोटा सा बालक भी कहता है दो। आपने एक बार घुमाए हैं तो वो एक बार आप जैसे घुमाते वो भी 3 बार घुमाता है। उसे पता नहीं क्या चढ़ाना, क्या बोलना, क्या नहीं, पर आपने ऐसा ऐसा किया, वो भी ऐसा ऐसा करता है। और आप लाख कहना माथा टेको, वो नहीं टेकेगा, और वही आपने हाथ जोड़ के माथा टेक लिया, पीछे पीछे वो भी कर देता है। क्योंकि वे मात्र सिखाने से सीखने वाले नहीं हैं, वो एडवांस कहते ही ना, बाप से बेटा सवाई बढ़ गई है। फिर सोचो समझो, आज हम अपने भीतर धर्म को, धर्म कार्यों को प्रवृत्त करने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो आने वाली समाज और आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? नहीं हो सकता। एक एक जीव को अपने स्वयं से पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। और मैं तो कहता हूँ विशेष करके आज बुजुर्गों को समय और समझ देने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग तो बढ़ जाते जी, ये कहते हैं युवाओं को समझाओ, पर मैं कहता हूँ युवाओं के साथ साथ पहले उनके माता पिताओं को समझाने की आवश्यकता है। युवा तो फिर भी समझने के लिए, समझने के लिए तैयार है, पर माता पिता ही नहीं समझते।
वह युवा बालक नियम लेने के लिए भी तैयार होता है। कई बार हमारे पास ऐसी घटना हुई, वे तो बेचारे नियम लेने के लिए खड़े, पास में भी आए, धीरे से पीछे से चुप रहे, बाहर पढ़ने जाना है, क्या नियम ले रहे, आलू प्याज का त्याग कर रहे, बाहर जाएगा क्या खाएगा। वो तो मजबूत है, वो तो तैयार है, उसे तो श्रद्धा है, वो तो करने के लिए पालन भी कर लेगा। पर माता पिता डरते हैं, डराते हैं, बाहर जाएगा तो क्या होगा, खाने पीने नहीं मिलेगा, मत कर त्याग। भाई वो भूखा रह लेगा, उसे इतना विवेक है, समझ है, पर तुम ही तो बिगाड़ते हो। आपको तो प्रोत्साहन देना था, आपको तो उसको ये सबक देना था कि भाई कर ले, कुछ नहीं होता, मैं करवा दूंगी तुम्हारे नियम का पालन। माँ कितनी कितनी दुर्दशा है, वह स्त्रियंश के नियम का पालन तो माँ ने किया था, याद है? याद करना उन पुराण ग्रंथों की थोड़ी सी। एक त्रियंश पक्षी नियम ले रहा था मुनिराज के आहार देखकर। वह सती सीता ने कहा, महाराज जी आप तो दे दो नियम, त्रियंश है सो क्या हुआ। मुनिराज कह रहे थे त्रियंश है, कहाँ से अभक्ष का त्याग कर पाएगा, क्या खाएगा, कैसे जिएगा, मर जाएगा। सीता ने कहा था, मुनिराज जी आप तो दे दो उसको नियम, मैं उसके नियम का पालन करवाऊंगी। आज की माँ कहती, महाराज जी उनका नियम वापस कर दो, मैं उनका नियम का पालन नहीं करवा पाऊंगी, मैं भी आलू प्याज खाती हूँ, उनको भी खिलाऊंगी, क्या बनेगा। एक त्रियंश के नियम का, धर्म का पालन करने के लिए वह सीता तैयार हो गई थी। माँ आप इंसानों के नियमों का पालन नहीं करा सकती, घर के उन बाल बच्चों बुजुर्गों के नियम का पालन नहीं करवा सकते, क्या करें। धर्म और धर्म का नाम तो बचा है, पर वास्तविकता में धर्म बचा ही नहीं है। कई सारे आज के संबंध इस कारण से बेटा बेटी के टूटते हैं कि एक आलू प्याज खाता है और दूसरा नहीं खाता है, इसका त्याग है तो वो कहता है खाओ और ये कहता है नहीं खाऊंगा। हाँ, हमने तो कई ऐसे दृष्टांत देखे राज भाई, वे पहुँचे महाराज के पास, महाराज अब क्या करे, हमारा तो नियम है, वे कह रहे खाओ, वे कह रहे नहीं खाना है, हो गया डिवोर्स। हाँ, सत्य घटना है। एक आपके महाराष्ट्र की घटना है नरेंद्र जी, वह शादी हो गई, बहुत अच्छा सब कुछ, परिवार बहुत अच्छा था। वह जो नई बहू थी उसने कहा हमारे गुरुजी आए हैं नगर में, एक बस थोड़ा सा 2-4 ग्रास दे के आहार दे के आ जाती हूँ। सासू ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं जाना, अभी तो आज ही तो हमारा वह कहाँ पर कुछ कार्य है, कुछ शोरूम था या कुछ कार्यक्रम था,